सिमरन दी पौड़ी चढ़ के चलो सतगुरु ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ श्वास ਬਿਤਾਈਏ। करके सिमरन सच्चे नाम ਦਾ अपने सोने सतगुरु ਨੂੰ रिझाइए। हरि नाम से बड़ी चाहत क्या होगी, गुरु से बड़ी इबादत क्या होगी। रोज मिले जिसे सत्संग गुरु जी का, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज मैं आप सभी संगत परिवार से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज गुरु जी के हुक्म से, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया था मेरे पास कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, गुरु जी के हुक्म से आज मैं अपने 2 छोटे शुक्राने सत्संग लेकर आई हूँ आप सभी संगत परिवार के साथ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी और आप सभी संगत परिवार से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, आपको मैं आप सभी संगत परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ और सागर अंकल जी आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक। संगत जी, ये सत्संग मेरा अभी नवरात्रि से एक दिन पहले का है। गुरुजी ने मुझे काली माता के मंदिर में भेजा और मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पा का कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर दर्शन कराए। वहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ अपनी काली माता के मंदिर में गई। मतलब किसी ने पूजा रखवाई थी, हमारे किसी रिलेशंस में हैं, तो वो उन्होंने काली माता की पूजा रखवाई थी, तो मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पर गई और इतने खूबसूरत दर्शन हुए हैं ना काली माता के। और गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तू काली माता के मंदिर जा और वहाँ पर तू उन्हें लाल चोला भेंट कर। तो मैंने जैसे गुरुजी ने कहा मैंने वैसे ही वहाँ लाल चोला मैं काली माता को चढ़ाया है और ढेर सारा आशीर्वाद पाया मैंने काली माता का। सो गुरुपा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे मेरे परिवार के साथ वहाँ भेजा और इतने अच्छे माता रानी के दर्शन कराए। अगले दिन नवरात्रि शुरू थे संगत जी, तो मैंने मतलब अपने माता रानी के सुंदर नवरात्रे हैं आजकल चल रहे हैं, तो मैं आज सप्तमी है, काल रात्रि माता का दिन है, तो आज सोचा मैंने कि आज ही मैं आपसे शुक्राना करूं। तो संगत जी, गुरु जी के ऐसे कई मैसेज आते हैं संगत जी, जिसे मतलब मैं उसको बखान नहीं कर सकती कि हम जो गुरु जी से क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसका रिप्लाई हमें वो किस तरीके से देते हैं कि मतलब कई बार तो मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ पढ़कर कि गुरुपा अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया और उसका रिप्लाई आपने मुझे मैसेज के तौर पर दे दिया। तो गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी, अभी आज की ही बात है, मैं डेली अपनी जैसे गुरुपा का हुक्म था कि पुत्र तो इस नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज कर और हर अध्याय को पढ़, और मैं वैसे ही सेम कर रही हूँ। तो आज भी ऐसे ही मैं सुबह जब गुरु जी को पहले प्रणाम करके उन्हें चंदन तिलक करके 1 घंटे का मैं सत्संग लगाती हूँ और जैसे ही संगत जी मैंने उनको चंदन तिलक लगाया, तो मैं क्या देखती हूँ थोड़ी देर में कि उस चंदन तिलक में मुझे 777 के दर्शन करने को मिले।
तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुपा आपने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि मैंने कहा गुरुपा आपने मुझे डबल 7 की ब्लेसिंग दी। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने बहुत शुक्राना किया माता रानी और गुरुपा का, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र, मैं इस नवरात्रे माता तेरी माता रानी और मैं दोनों तेरे घर आएंगे और तुझे ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे और तेरे सारे कष्ट ले जाएंगे। तो गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं आप हम पर कितने कष्ट आते हैं और आप इस तरीके से हमारे कष्ट काटते हैं। तो मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी तीसरा नवरात्रा चल रहा था, तो जैसे मैंने गुरुजी की जोत जलाई, तो मैंने देखा एक बहुत अद्भुत चमत्कार जोत के बीच में। आज तक तो मैं सुनती थी और दूसरों के सत्संग में सुनती थी और मैं पिक्चर्स भी देखती थी कि गुरुजी के दर्शन हुए हैं जोत में। तो मुझे संगत जी इतने प्यारे दर्शन हुए हैं गुरुजी के जोत में कि मैं रो पड़ी। मैंने कहा गुरुपा आपने मुझे आज इस जोत में अपने दर्शन दिए हैं साक्षात रूप में। मैं इतनी खुश हो गई ना कि मैंने उसकी पिक्चर भी क्लिक की है, लेकिन बट कहते हैं ना कि पिक्चर्स को शेयर नहीं करना चाहिए, तो इसलिए संगत जी मैं आपसे सिर्फ कह रही हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने खूबसूरत दर्शन लाल चोले में गुरुजी के जोत में मुझे हुए। तो उसके लिए मैं गुरुजी का मैंने अपने परिवार समेत परिवार सहित अपने गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि इस नवरात्रि मुझे आपने अपने जोत में दर्शन दिए। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि सत्संग क्या है? जानते हैं संगत जी सत्संग क्या होता है? सत्संग एक ठंडक है जो तपते मन को शांत करता है। सत्संग एक मिठास है जो कड़वी वाणी को मीठा बना देता है। सत्संग एक संतोष, एक सब्र है जो लोभ लालच को बढ़ने नहीं देता है। संगत जी, सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी ना सत्य के मार्ग में ले जाता है। सारे दुख, निराशा, अशांति की एक अचूक दवाई है सत्संग। तो संगत जी, हमें अपने सत्संग हर संगत जी को मैं यही कहूंगी कि आप अपने सत्संग शेयर करिए, सत्संग सुनिए, क्योंकि उसमें हमारे कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं। तो करूं मालिक से मैं हमेशा एक ही प्रार्थना करती हूँ कि रखना सदा दया का हाथ हम पर, जब भी पुकारूं नाम तेरा, देना हर घड़ी साथ मेरा गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना, पल पल के लिए शुक्राना मेरे साईया। जैसे अच्छा वक्त ठीक, जैसे संगत जी जैसे हम अच्छा वक्त होता है ना, वैसे ही बुरा वक्त भी हमारे साथ आता है और ये दोनों दिन रात की तरह होते हैं। सबकी लाइफ में आते भी हैं और जाते भी हैं। अच्छे वक्त में हमें इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे वक्त में हमें घबराना नहीं चाहिए। ये गुरुजी ने हमें ही सिखाया है कि मैं अच्छे और बुरे दोनों वक्त में तुम्हारे साथ होता हूँ और वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं। संगत जी, आज बुरा वक्त है ना, तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। उस वक्त गुरुजी के स्वरूप के पास बैठकर शांत मन से हमें रोज मंत्र जाप सुनना चाहिए और मंत्र जाप बोलना चाहिए। इससे क्या होता है संगत जी कि हमारे जिंदगी में ना फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं। गुरुजी की मेहर जिंदगी में खूब बरसती है और हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी, मैं अपने गुरुजी से सिर्फ एक बात कहती हूँ कि गुरुजी, अगर मैं गलत हूँ ना तो मुझे सही रास्ता दिखाओ और अगर मैं सही हूँ ना तो आप हमेशा मेरे साथ निभाओ। हर पल हर घड़ी मैं अपने गुरुपा से यही बात करती हूँ। गुरु का स्थान ना जीवन में उस नींव के पत्थर के समान होता है संगत जी, जो दिखता नहीं है पर सारी
जो दिखता तो नहीं है, पर सारी इमारत उसी पर टिकी होती है। गुरु ही हमारे जीवन का आधार होता है। संगत जी, हमारी जिंदगी में ना जाने कितने बड़े बड़े कष्ट आते हैं, बहुत से संकट आते हैं, और गुरु जी हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। कई संकट आने से पहले भी हमें आगाह करते हैं। तो संगत जी, हमें ना मुश्किलों से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम क्यों घबरा रहे हैं, हम क्यों डर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुपा हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं, और ना जाने वो हमारी कितनी परीक्षाएं भी लेते हैं, पल पल परीक्षाएं लेते रहते हैं गुरु जी। हमें 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 आजमाते भी हैं कि देख, मतलब हमें घबराना नहीं चाहिए, बस ये कहना चाहिए कि गुरुजी, आप जानो, आपका काम जाने, आप जो करोगे हमारे भले के लिए करोगे। संगत जी, बस एक बार विश्वास करके देखिए, गुरुपा हमेशा हर घड़ी हमारे आस-पास ही होते हैं। बस हमें महसूस महसूस करना चाहिए उन्हें हर पल के लिए। तो ये नवरात्रों के बहुत सुंदर दिन चल रहे हैं। माता रानी के रोज माता रानी आप सब लोगों के जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, और जितने भी दुख दर्द है ना, सब आपकी जिंदगी से वापस गुरुजी ले जाएं, सारे कष्टों को दूर करें। तो संगत जी, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, और मन तो बहुत करता है कि आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूं, और करना भी चाहती हूँ। संगत जी, बस एक बात है, हमें ना अपना विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हमने गुरुपा पे सब कुछ छोड़ दिया ना, तो फिर देखिए वो कैसे चुटकी में हमारी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और आज के लिए मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम दे रही हूँ, गुरु जी के पावन मूल मंत्र के साथ। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, तो मेरी प्यारी संगत जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, और मेरे प्यारे गुरुपा, आप भी मुझे माफ कर देना। सागर अंकल जी, आपको माता रानी बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे कि आपने आपने हमारे आप इस प्लेटफॉर्म पे हमारे इतना सत्संग शेयर करते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना सत्संग को गुरुजी के पावन मूल मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी अंकल जी, आपको भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार को। गुरुजी, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है गुरुपा। अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा गुरुपा, और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा माफ़ करिएगा अपनी बेटी को। जाने अनजाने में कोई भूल हुई गुरुपा प्लीज़ माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी। संगत जी, कल जब मैं घर आई तो आते टाइम पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया कि मम्मी के लिए कुछ लेने का। संगत जी, मैं मम्मी के पैरों में कोई दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से मम्मी ने जो है अपना पायल जो है पैर की पायल जो है वो निकाल दी थी। तो मुझे लगा कि मम्मी की पायल टूट गई है, तो मम्मी के पायल को मतलब उनको मेरे माइंड में ऐसा आया कि पायल देनी चाहिए। तो संगत जी, मेरी सैलरी भी आई थी, तो पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया कि मेरे पास में ही एक ज्वेलर्स की शॉप है, तो मैं वहाँ पे ऑफिस के बाद ही तुरंत वहाँ चली गई।
ये शायद संगत जी गुरुपा की इच्छा थी या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे गुरुपा की इच्छा थी। संगत जी, वो जो आंटी है ना, उनके अभी कुछ दिन पहले ही हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, जिनकी शॉप थी, और वो हमारी गली के पास में ही शॉप है। संगत जी, वो हमेशा शॉप जो है वो गली में है एक्चुअली, तो बहुत ही कम वहाँ पे मतलब वो होती है बिक्री वगैरह, या मतलब ऐसा लगता है जैसे कस्टमर आते ही नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है कि वो हमेशा जो है वो बैठे रहते हैं, कोई आता ही नहीं है। तो पता नहीं, शायद संगत जी गुरुपा का ही कोई संकेत होगा या कुछ, मेरे माइंड में जैसा भी आया थॉट। बस मैं मम्मी के हिसाब से उनके लिए पायल लेने के लिए मैं उनकी शॉप में अचानक से चली गई कल, और मुझे पूरा लग रहा था जैसे गुरुपा ही मुझे यहाँ भेजें, क्योंकि मेरा कोई भी इरादा नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आ रहा था वहाँ जाना है, जाना है, जाना है। और पायल देखा संगत जी कल, 2-3 पायल दिखाई, लेकिन मेरे बजट में नहीं था और थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे ओल्ड टाइप में है, पुरानी जो रखी हुई हैं। तो फिर मैंने कहा कि आंटी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मम्मी को बोलूँगी, वो साथ में आएंगे तो देख लेंगे। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं वहाँ से चली गई और मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पैर में दिक्कत है इसलिए हम नहीं पहन रहे पायल, हमने निकाल के रख दी है। और वो संगत जी पायल बेकार हो गई थी, जिससे ली है उसी को देंगे, वो सही करके दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर संगत जी जब मैं बैठी घर पे तो सत्संग सुनते रही। तो सत्संग में संगत जी सत्संग तो सुन ही रही थी, बट एक मैसेज मेरे पास आया जिसमें गुरुपा ने मुझे ये बता दिया, संकेत दे दिया कि तुम्हें अभी जो है अपने पैसों को खर्च नहीं करना है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत इनकम आई है या सैलरी आई है तो उसे अभी सेफ रखना है, आगे चल के तुम्हें पैसों की दिक्कत हो सकती है। संगत जी ऐसा गुरुपा ने मुझे संकेत दिलवा दिया, तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा, कि आपको पता है कि आगे हमारी लाइफ में कुछ आगे मतलब है, अगर मुझे पैसों की दिक्कत हो सकती है या, लेकिन आपने पहले से ही उसको सेव करा दिया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी सच में मुझे लग रहा था कि मतलब उस टाइम जब लेने गई थी तो मुझे इंट्यूशन ऐसा आ रही थी कि नहीं नहीं गुरुपा आप देख लो, अगर सही नहीं हो तो मैं नहीं लेती हूँ। तो फिर गुरुपा ने मेरे माइंड में ये थॉट दिया कि मम्मी को लेकर आएंगे तब देख लेंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और गुरुपा ने पैसे खर्च होने से भी बचा लिया। फिर मम्मी को मुझे पता चला कि पायल की अभी ज़रूरत है नहीं, उनकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर संगत जी मैं जब गुरुपा का मुझे ये मैसेज भी मिला तो मैंने उसको क्या किया कि ठीक है, अगर अभी पैसों की अगर वो है तो गुरुपा के हिसाब से मुझे रखना चाहिए, हो सकता है आगे ज़रूरत पड़े। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती है आपकी प्यारी बेटी गुरुपा। जय गुरु जी। क्योंकि गुरुपा आपने ही हमें पैसे दिए, इनकम दी है, जॉब ब्लेस की है, सब कुछ आप ही का है गुरुपा। तो इसे खर्च भी आप अपने हिसाब से करवाइएगा। अगर मैं कहीं पर गलत कुछ यूज़ करूं पैसों का तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, और सही गाइडेंस दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। कल के लिए संगत जी एक तो ये मेरा था, और दूसरा संगत जी एक्चुअली आंटी जी जो है वो मतलब एक्चुअली उनके जो हस्बैंड थे वो अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए। संगत जी उनका दुख तो बहुत बड़ा है, बट उनके बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, तो उनको संभालना तो पड़ेगा ही। लेकिन अंकल आंटी जी का दुख जो है वो बहुत बड़ा है। आज संगत जी हमारे यहाँ ऊपर लैंडलॉर्ड है, जो उनके यहाँ कीर्तन माता जी का हुआ, तो उसमें भी गुरुपा ने सभी जो मतलब लेडीज़ थी आसपास की और उनके जो भी रिलेशन में थे वो लोग आए हुए थे आज कीर्तन में। तो वो आंटी भी आई हुई थी, तो संगत जी वो रो भी रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुपा ने मुझे भेजा वहाँ पर, पता नहीं क्यों संगत जी, बट ऐसा लगा जैसे गुरुपा उनसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं या मेरे थ्रू उनके पास जाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से जाएंगे क्या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि गुरुपा अगर हमसे कुछ करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके मतलब है, उनके उन्हीं का कोई प्लान है जिसकी वजह से हमें वो कहीं ना कहीं भेजते हैं, या मतलब उनके हर एक काम में मतलब अगर हमें दिया है गुरुपा ने कुछ सेवा दी है तो उसमें कहीं ना कहीं गुरुपा का ही कोई काम है जिसकी वजह से हमें यहाँ वहाँ जाना पड़ता है और गुरुपा ही भेजते हैं। मेरा कोई मन नहीं था, इरादा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुपा ने मुझे वहाँ भेजा। तो आज जब कीर्तन में आंटी जी पता नहीं रोने लगी थी माता जी का कीर्तन करते करते, तो मैंने गुरुपा से यही बोला कि गुरुपा मुझे पता है कि आपने कल मुझे वहाँ भेजा, तो लेकिन कोई ना कोई आंटी जी को मतलब अंदर बहुत दुख है, उनके अंदर वैसे तो दुख है संगत जी, उनके हस्बैंड नहीं है तो वो दुखी तो होंगे, बच्चों को संभाल रही हैं, उनका दुख तो वही जानती हैं। लेकिन गुरुपा आप प्लीज़ मेरी यही प्रार्थना गुरुपा, उन्हें जो भी कष्ट है उनके कष्टों को दूर कर दें गुरुपा, जो उनकी तकलीफ़ें हैं उनको दूर कर दे गुरुपा, और उनके साथ जुड़ जाइए गुरुपा, उनके साथ जुड़िए, और जैसे हम सबको नई लाइफ ब्लेस किए गुरुपा उन्हें भी ब्लेस करिए गुरुपा, और उनके दुखों से उनको उबारिए गुरुपा, मेरी यही प्रार्थना है।
जय गुरु जी। संगत जी, दूसरा शुक्राना सत्संग आज कीर्तन के लिए भी करना चाहूँगी। गुरुपा ने आज कीर्तन करवाया और बहुत अच्छा रहा आंटी जी के यहाँ कीर्तन। फिर उसके बाद संगत जी, गुरुपा ने उस कीर्तन में हमें सेवा भी बख्शी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा जैसे हम वो सत्संग करवाते हैं घरों पे, वैसे ही गुरुपा ने माता जी का सत्संग करवाया और उसमें सेवा भी दी। गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। आज के दिन के लिए गुरुपा बहुत ब्लेस्ड दे रहा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हमसे ये सब करवाने के लिए, हमें सेवा देने के लिए गुरुपा। संगत जी, एक और हमारे यहाँ पड़ोस में ही एक है आंटी जी जो मुझे पता नहीं था इतने दिनों से, क्योंकि संगत जी मैं घर पे बहुत ही कम रहती हूँ, लेकिन आज मम्मी के थ्रू पता चला कि उन आंटी जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हमारे पड़ोस में ही रहती हैं और उन्हें काफ़ी बीमारियां हैं, जैसे आँखों में टीबी हो जाना और संगत जी मवाद का कुछ ऐसा है, मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन संगत जी बहुत पीड़ित है, वो बहुत बीमार है। तो मैं गुरुपा से यही कहूँगी, गुरुपा प्लीज़ गुरुपा उनकी बीमारी को ठीक करें और उन्हें वापस घर भेज दें। गुरुपा बहुत तकलीफ़ में है लोग, गुरुपा बहुत तकलीफ़ में है, सब कुछ आप ही देख सकते हैं गुरुपा। प्लीज़ उनकी पीड़ा को, उनके दुख को, उनके दर्द को, तकलीफ़ों को कम करिए गुरुपा और उन्हें ठीक करके वापस घर भेज दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उनके परिवार में भी उनकी बहू हैं और बच्चे भी हैं, तो बहुत तकलीफ़ में है वो। एक दिन रो भी रही थी, तो मैंने गुरुपा से यही बोला, गुरुपा आप देख लेना, गुरुपा सब सही करें, गुरुपा सबकी तकलीफ़ों को दूर करें, गुरुपा आप सब जानते हैं गुरुपा कहाँ क्या हो रहा है, गुरुपा आप प्लीज़ उन्हें ठीक करके उन्हें वापस घर भेज दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा, हम सब पर इतनी मेहर करने के लिए गुरुपा। मेहर करिए गुरुपा, जो कर रहे हैं आप गुरुपा वो भी अच्छा है, जो आगे करेंगे वो भी बहुत अच्छा है गुरुपा। हम बहुत ब्लेस्ड हैं गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, इस टाइम गुरुपा हमें बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं, बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं। मतलब हमें ऐसा लग रहा है जैसे गुरुपा ने हमें सत्संग सुनने की सेवा दे रखी है। शुक्राना तो हम करते हैं, जैसे पहले करते थे कि कंटिन्यू 7 दिन 8 दिन काउंट भी नहीं करते थे, लेकिन अभी जो है वो गुरुपा हमें सिर्फ शुक्राना कभी कभी करवाते हैं, लेकिन सत्संग सुनवा रहे हैं कंटिन्यू और बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड सुना रहे हैं। तो संगत जी, ऐसा कुछ भी होता है तो आस पड़ोस में या घर में वो बीमारी तुरंत जैसे सत्संग सुनाते हैं गुरुपा वैसे हो भी जाता है। तो गुरुपा मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आप ये सत्संग सुनवा रहे हैं तो उनके कष्टों को भी काटिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। आज गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें एक आंटी जी थी, वो कह रही थी कि उनके स्वरूप के आगे जो कपड़ों का स्टैंडिंग होता है वो रखा हुआ था, जिसकी वजह से गुरुपा उन्हें सत्संग में संकेत दे रहे थे कि उनके आगे से वो स्वरूप के आगे से वो चीज़ें हटाने के लिए। तो संगत जी, वो सत्संग मेरे लिए था, मुझे ये नहीं पता था। संगत जी, वो सत्संग गुरुपा ने सुबह सुनवाया, फिर उसके बाद शाम को भी एक सत्संग सुनवाया। सत्संग नहीं संगत जी, जैसे ही मैं शाम को मतलब यूट्यूब में सत्संग ऑन करने के लिए बैठी तो मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया कि तू हर बार मेरे फोटो स्वरूप के आगे कुछ ना कुछ रख देती है, जो अजीब-ओ-गरीब चीज़ें रख देती है। तो मैं समझ नहीं पाई। फिर संगत जी, मैंने जैसे ही उनकी तखत में बैठी थी और मैंने अपने राइट साइड देखा तो राइट साइड में मेरा जैसे स्टडी टेबल होता है वैसे ही स्टडी टेबल है, भाई का है, उस पर वो पढ़ता है। पहले स्टडी करता था बट अभी नहीं कर रहा, तो वो साइड में रखा हुआ है। संगत जी, उस स्टडी टेबल पे ना बहुत सारी चीज़ें जैसे रखी हुई हैं स्टेशनरी की, जिसमें पेन का स्टैंड है और मतलब वहाँ पे लाइट लैंप वगैरह है और पेन का स्टैंड है। उसी पेन के स्टैंड में जो है संगत जी, एक बार क्या हुआ था कि एक येलो स्वरूप में महाकालेश्वर जी का स्वरूप मेरे घर प्रसाद के रूप में आया था, प्रसाद के साथ आया हुआ था। तो संगत जी, गुरुपा उस टाइम आए हुए थे ब्लेस करने के लिए येलो झोला में महाकाल के रूप में, उसके लिए भी अनंतम तुम शुक्राना। तो संगत जी, उस टाइम तो है गुरुपा ने मतलब मैंने वो देखा, जो स्वरूप था वो कागज़ के जैसे होता है ना वैसे ही था। तो मैंने उठा के उसको क्या किया, मम्मी ने पहले उसको विंडो पे रखा हुआ था, तो विंडो से उठा के मैंने उसको लाकर हॉल में जो स्टडी टेबल था उसमें जो पेन का वो था, पेन का जो स्टैंड था उसी पेन वाले स्टैंड में मैंने एक जगह रख दिया था।
तो मुझे लगा कागज़ का है, कहीं फट उट ना जाए, इसलिए मैंने उसको उसमें डाल दिया कि उसमें सेफ़ रहेगा। फिर संगत जी गुरुपा मुझे ये सत्संग सुना रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। आज गुरुपा ने अचानक से मुझे बोल दिया कि तू मेरे स्वरूप के आगे हमेशा अजीबो-गरीब चीज़ें रख देती है। और संगत जी आज क्या हुआ था कि भाई का को थोड़ा-सा काम था, तो उसने क्या किया था, अपना सब कुछ जो है अपना सामान जो है यूज़ करके, फिर इसके बाद उसके ऊपर चार्जर और अपनी डायरी और जो भी इलेक्ट्रिक लैंप यूज़ किया था, वो सब चीज़ों का सामान जो था वो उसके आगे टेबल पे एकदम फैला कर रख दिया था। तो संगत जी जब मैंने वैसे ही गुरुपा का जब मैसेज सुना और अपने राइट साइड देखा, तो मैंने देखा टेबल पे इतनी सारी चीज़ें हैं और फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुपा का स्वरूप यानी कि महाकाल के रूप में वो रखे हुए हैं और गुरुपा यही कह रहे हैं कि तू मेरे आगे से ये सब चीज़ें हटा या तो मुझे यहाँ से हटा। तो संगत जी गुरुपा मतलब संकेत तो देते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। गुरुपा मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, आप इतनी बार से मुझे कह रहे थे, लेकिन मैं सच में समझ ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। तो गुरुपा ने जब जैसे ही संगत जी ये संकेत दिया, तो मैंने उनको फिर हटाया और वहाँ से हटा के जहाँ पे और भी सब सामने रैक पर रखी हुई हैं तस्वीरें महाकाल की, माता वैष्णो देवी की, कृष्ण राधा जी की, साईं बाबा की, तो मैंने वहीं पर रख दिया संगत जी। फिर मैंने गुरुपा से बोला अब आप देख लेना गुरुपा, अगर गलत जगह रखा हो तो आप ही प्लीज़ अब सेट करवा देना, आपको जहाँ बैठना हो आप बैठ जाइएगा गुरुपा। तो संगत जी यही छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, हम अज्ञान है गुरुपा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। इतनी बुद्धि ही नहीं है गुरुपा, बस आप जब से आए तभी से तो बुद्धि आ रही है गुरुपा, धीरे धीरे आ रही है। अब आप ही हमें सिखाइएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुपा, हर एक चीज़ के लिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए गुरुपा, जो कुछ भी आप देते हैं करते हैं उन सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी कल नवरात्र का पहला दिन था, गुरुपा ने बहुत अच्छे से नवरात्र का पहला दिन बहुत अच्छे से पूजा करवाई माता जी की और सब सेवा करवाई। कल गुरुपा ने मंदिर में भी माता जी के दर्शन कराए। माता जी येलो चोले में थी, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा था साक्षात माता रानी आ गई हैं, उस मंदिर में विराजमान हो गई है माँ दुर्गा, बहुत प्यारी लग रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माता रानी, इतने अच्छे स्वरूप में हमें दर्शन देने के लिए अंतम अंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, हम सब पर इतनी मेहर करने के लिए गुरुपा, सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना, सबको शक्ति देना, मार्गदर्शन करना गुरुपा, और हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करना गुरुपा। आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती है, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं और मैं अभी भी किसी कारणवश अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता क्या, शायद नींद मुझे बहुत कम आ रही है आजकल, और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शायद मेरा कोई माड़े कर्म है जो कट रहे हैं और मैं ठीक हो जाऊंगी। और भी कुछ है, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं और उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे वर्क फ्रंट पे भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है और मेरे को कुछ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने छुट्टी ले ली थी, पर बाकी सब जो भी कुछ हर्डल्स आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है और वो सब ठीक किया है। इसके लिए मैं गुरुजी का सच में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि एक चाबी थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी और वो मेरे बेटे से खो गई थी, और वो घर की चाबी थी और उम्मीद नहीं थी मिलने की। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी और ये बहुत बड़ा गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि वो चाबी जो थी वो मिल गई स्कूल में, और ये इसमें गुरुजी की ही कृपा के बिना ये संभव नहीं था। और बहुत सारे छोटे छोटे संगत हमारे सत्संग हमारे जीवन में होते रहते हैं, और मेरी कुछ पैरों की प्रॉब्लम भी चल रही है, अभी भी चल रही है, बट काफ़ी आराम है जो कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं उसके कारण। और
जो ये अभी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ ज़रूर आ रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कुछ कि मैं जो हूँ थोड़ा-सा एक्टिव हूँ और मैं थोड़ा घर का काम बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मैंने कुछ सफाई बहुत की है, सब गुरु जी की मर्ज़ी से हुआ है, मुझे ऐसा फीलिंग है। जो भी हुआ है सब गुरु जी ने करवाया है और गुरु जी चाहते हैं तभी कुछ होता है और मैं गुरु जी का सत्संग करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन गुरु जी की मर्ज़ी के बिना वो संभव नहीं है। और अगर कुछ भी गलत हमारे घर में है या कोई भी नेगेटिविटी है या कुछ भी थी, तो वो सब दूर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दूर हो गई है। और मेरे बेटे को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है और उसके कुछ एग्ज़ाम वगैरह थे। मुझे पूरी उम्मीद है पूरी कि गुरुजी जो है सब अच्छा करेंगे और उसे ब्लेस करेंगे। और मैं ये गुरुजी से अरदास लगाना चाहूँगी, जो बच्चे जो है टीवी और आईपैड और फ़ोन के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे वो दूर हों। मेरा बेटा मेरी थोड़ी बातें सुनने लगा है, उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना कहना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे ही बेटे को नहीं, सभी बच्चों को ब्लेस करें और वो पढ़ने में लिखने में भी अच्छे हों और खेल-कूद में भी आगे बढ़ें और बहुत अच्छा करें सारे। और सबको हेल्थ जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सच में दिल से अरदास लगाऊँगी कि सबको हेल्थ ब्लेस करें और कुछ भी अगर तकलीफ़ है हमारे शरीर में वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि कुछ कष्ट आते हैं और कोई बड़ी चीज़ जो होती है वो छोटे में कट जाती है। तो जो भी है उसको हमें सहनशीलता के साथ उसको सहना है। रिलेशनशिप्स में भी गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मुझे ही नहीं सबको ब्लेसिंग्स दें गुरुजी। सबके जितने भी घर परिवार में ब्लेसिंग्स दें। सारे घर परिवार वाले जितने भी हैं सब सुखी रहें, समृद्ध रहें और हेल्दी रहें। और सबके सब हम पॉजिटिव सोचें, हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहे, हम अच्छा सोचें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई है या आ जाती है वो दूर हो जाए। और कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें हों लाइफ में, वो सब गुरुजी ही ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं है। और घर का माहौल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो बहुत पीसफुल और सुंदर होता है, तो उससे मन बहुत खुश हो जाता है और रहने वालों को अच्छा लगता है घर में रहना। तो इसके लिए बहुत-बहुत, और मेरी ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ मंदिर में मुझे ऐसा कुछ फीलिंग थी कि मैंने पोज़ीशनिंग थोड़ी चेंज की है मूर्तियों की। बट मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने ही मुझसे ये सब करवाया है और जो भी मैंने किया है वो गुरुजी देखेंगे और सब अच्छा होगा। घर का कुछ फर्नीचर वगैरह भी मैंने चेंज किया है, तो ये सब भी गुरुजी चाहेंगे तो सब अच्छा होगा और कुछ भी गलत नहीं होगा। और मैं नहीं जानती कि मैं आगे क्या रिकॉर्ड करना चाहती हूँ या मुझसे गुरुजी आगे क्या बुलवाना चाहते हैं। पर ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और जैसे कहते हैं हेल्थ ही सब कुछ है। और आगे जो हम चीज़ें चाहते हैं दुनिया में या बड़े-बड़े सपने हम देखते हैं, वो सब तभी हैं जब हमारे पास जान है और जहान है। जान है तो जहान है कहते हैं, तो जान सबसे इम्पोर्टेंट है और स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमें जो भी मेजर्स होते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए वो करने चाहिए। और गुरु जी का जल प्रसाद हमेशा सेवन करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती हैं और हमें इस बात से हमेशा गुरु जी से जुड़े रहना चाहिए। और गुरु जी का ध्यान लगाना चाहिए। गुरु जी बहुत दर्शन देते हैं और आज भी बहुत दर्शन हुए मुझे गुरु जी की, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं वो अपने तक रखना चाहूँगी। बट सचमुच बहुत अच्छा फ़ील होता है। और हाँ, थोड़ा सत्संग कम हो गया सुनना। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी, मुझे थोड़ी-सी नींद आ रही है, उबासी आ रही है, क्योंकि शायद मैं बहुत थकी हुई हूँ और कई बार मैं रातों को अच्छे से नहीं सो पा रही हूँ। तो इसमें क्या मुझे नहीं पता, मैं अमृत वेला उठना चाहती हूँ और कई बार 6 साढ़े 6 उठती हूँ। सुबह उतना नहीं उठ पा रही हूँ और रात को मुझे देर हो जाती है सोने में। तो मैं अपना ध्यान रखूँगी और टाइम पे सो जाऊँगी, तभी मैं बाकी काम कर पाऊँगी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए मैं पूरे दिल से गुरुजी से अरदास लगाना चाहती हूँ कि सबसे पहले
मुझे अच्छा स्वास्थ्य दें। मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि मैं नहीं ले पा रही हूँ, इसमें क्यों विघ्न बाधाएँ आ रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें शायद गुरु जी की मर्ज़ी है, मैं ऐसा समझ रही हूँ। और जो भी होता है वो गुरु जी की मर्ज़ी से होता है हमारी लाइफ में, तो जो भी है वो अच्छा होगा। साथ में मैं अरदास लगाना चाहूँगी कि मेरे पिताजी को वो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और मेरे घर परिवार में भी मेरे सब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। ये मैं फिर से अरदास लगाना चाहूँगी। सारी संगत स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे और मैं जो हूँ जो इस चैलेंज से गुज़र रही हूँ, जो भी मेरा हेल्थ इश्यू है उसको गुरुजी मुझे ब्लेस करें और ये जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाए और मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँ। और गुरुजी जानते हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा है, तो गुरुजी वही करें जो मेरे लिए अच्छा है और मैं सब कुछ गुरुजी के ऊपर न्यौछावर करती हूँ, जैसे कि मैं पूरा सरेंडर करना चाहती हूँ। गुरुजी आप देखिएगा जो मेरे लिए अच्छा है वो हो और आप मुझे ब्लेस कीजिए और मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। अभी मेरा क्रोध थोड़ा शांत हो गया है, उसके लिए मैं गुरुजी से शुक्राना करती हूँ दिल से और मैं थोड़ा-सा और एक्सेप्टिंग हो गई हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है, मेरे शरीर को आराम की ज़रूरत है, मैं जानती हूँ और मुझे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए इस बात के लिए। थोड़ा स्लो डाउन होना है और थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान रखना है और आजकल खाना बनाने में मुझे थोड़ा-सा दिक्कत आने लगी है, मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या कारण है और गुरुजी चाहेंगे तो वो सब मैं कर पाऊँगी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना ये संभव नहीं है। खड़े होने में दिक्कत आती है मुझे पाँव में, तो वो सब गुरुजी मुझे ब्लेस करें और गुरुजी जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो सब संभव हो जाता है। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ और गुरुजी से बस यही अरदास एक बार फिर से लगाना चाहूँगी कि मुझे फिर से हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।